हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंजंक्शन। कंजंक्शन बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर हो जाता है हम लोग को इंग्लिश ग्रामर के लिए, क्योंकि हम लोग को लिखना पढ़ना बोलना इसी के थ्रू आता है। क्लियर ना? तो कंजंक्शन के बारे में बात करें तो बोल रहा है कन और ये जंक्शन। जंक्शन सुना हुआ वर्ड है और एक कन मतलब होता है कनेक्शन। क्लियर ना? कनेक्शन, कन मतलब क्या? कनेक्शन, और जंक्शन मतलब हो गया मोर देन वन। मोर देन वन को हम लोग कनेक्ट करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? कंजंक्शन। ये देखिए, मान लेते हैं आपका एक जंक्शन है, समस्तीपुर जंक्शन मान लेते हैं। इस समस्तीपुर को जंक्शन क्यों बोले, है ना, ये समझना है। इसको जंक्शन क्यों बोले? तो जंक्शन उसको बोला जाता है जहाँ पे कहीं से ट्रेन आए और दूसरे तरफ मोड़ जाए, या फिर कहीं से आए और डायरेक्ट चले जाए, या फिर कहीं से आए ट्रेन और फिर उधर ही चले जाए। मतलब जहाँ पे इंजन को तोड़ने जोड़ने का काम होता है ना, उसी को हम लोग जंक्शन बोलते हैं, है ना। और यही काम हम लोग को इंग्लिश ग्रामर में भी करना पड़ता है। अब इंग्लिश ग्रामर में क्या करते हैं, कभी वर्ड को वर्ड से जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज करते हैं, कभी फ्रेज को फ्रेज से जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज करते हैं, कभी क्लाउज को क्लाउज से जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज करते हैं, तो कभी सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ने के लिए हम लोग कंजंक्शन का यूज करते हैं। ओके जी, देखिए ना, हम लोग एक लाइन जानते हैं कंजंक्शन के बारे में। बोल रहा है कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स। दो वर्ड को जोड़ने का काम करता है। टू फ्रेजेस, दो फ्रेज को जोड़ने का काम करता है। टू क्लाउजेस एंड टू सेंटेंसेस। कंजंक्शन वह शब्द है जो दो वर्ड को जोड़ने का काम करता है। वर्ड बोले तो शब्द। कंजंक्शन वह शब्द है जो दो फ्रेजेज को जोड़ने का काम करता है, जैसे मुहावरा। कंजंक्शन वह शब्द है जो दो क्लाउज को जोड़ने का काम करता है, जिसे हम लोग उपवाक्य कहते हैं। कंजंक्शन वह शब्द है जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, जिसे हम लोग वाक्य कहते हैं। ओके जी, देखिए अब हम लोग समझते हैं एक एक करके ये वर्ड क्या होता है। तो याद रखिएगा, अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, इट इज कॉल्ड वर्ड, है ना। वेल अरेंज किया हुआ लेटर का एक समूह जिसका कोई मीनिंगफुल सेंस हो इस दुनिया में, उसे हम लोग वर्ड कहते हैं। क्लियर ना? अब बात करते हैं हम लोग फ्रेज के बारे में। देखिए, फ्रेज और क्लाउज दिखने में सेम लगता है बट सेम होता नहीं है। देखिए, फ्रेज का जो बात करें तो फ्रेज और क्लाउज में बस इतना सा अंतर है। यहाँ भी वर्ड के ग्रुप है, यहाँ भी वर्ड का ग्रुप है ना। यहाँ भी वर्ड का ग्रुप है, यहाँ भी वर्ड का ग्रुप है। ध्यान देना है, जो यहाँ पे ग्रुप है वर्ड का, बट वो कहाँ से है कैसे है पता नहीं, बट यहाँ जो वर्ड का ग्रुप है वहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ड का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, बट यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है ना। यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। यहाँ पे ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड का बात करें तो देखिए, एट एन आर्म्स लेंथ, दूरी बनाए रखना। यहाँ पे बस कहाँ से वर्ड ले आया इसका कोई पता नहीं। और एक बात और याद रखिएगा, ये मीनिंगफुल सेंस नहीं देता। देखिए, नो मीनिंगफुल सेंस, ये मीनिंगफुल सेंस नहीं देता, बट ये जो है आपका मीनिंगफुल सेंस देता भी है या नहीं भी देता है। वैसे सब्जेक्ट और वर्ब का ग्रुप, वैसे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन जो मीनिंगफुल सेंस देता हो, वो इंडिपेंडेंट क्लाउज कहलाता है। यस, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का वो ग्रुप जिसका कोई हिंदी निकलता हो, वो क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट क्लाउज। और यदि सब्जेक्ट और वर्ब का ग्रुप मीनिंगफुल सेंस ना दे, उसको हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट क्लाउज। मतलब वो क्लाउज किसी पे डिपेंडेंट है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देखिए, आई विल मीट एट होम और एट ऑफिस। अगर हम यहाँ पे आई विल मीट को हटा दें और ये जो फ्रेज है आप लोग का एट होम और एट ऑफिस, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब निकालने के लिए हम लोग को लगाना पड़ता है आई विल मीट एट होम और एट ऑफिस। क्लियर ना? तो ये जो है आपका फ्रेज है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस अगर क्लाउज का बात करें तो बोल रहा है ही सेड, एक क्लाउज, दैट आपका कंजंक्शन है, उसके बाद ही वुड कम, ये एक क्लाउज। ओके जी, यहाँ पे देखिए बोल रहा है ही सेड,
उसने कहा या वह कहा, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लाउज है, इंडिपेंडेंट क्लाउज है। वहीं पे आपको ही वुड कम, ये भी इंडिपेंडेंट क्लाउज है ना, ये भी किसी पे आश्रित नहीं है, ये भी किसी पे आश्रित नहीं है। लेकिन यहीं पे दूसरे सेंटेंस का बात करें, इफ ही कम्स आई विल गो, इफ ही कम्स आई विल गो, तो ये आपका डिपेंडेंट क्लाउज है, बट ये आपका इंडिपेंडेंट क्लाउज है। आया बात समझ में? ये डिपेंडेंट क्लाउज है और ये आपका इंडिपेंडेंट क्लाउज है। ये है अंतर फ्रेज और क्लाउज में। बात करें सेंटेंस का तो बस सिंपल सा, अ वेल अरेंजमेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, इट इज कॉल्ड सेंटेंस। बस अच्छी तरह से व्यवस्थित किया हुआ वर्ड का ग्रुप जिसका मीनिंगफुल सेंस निकलता हो, सेंटेंस कहलाता है। क्लियर ना? जैसे देखिए ना, सेंटेंस में मान लीजिए ही इज रिच बट माइजर, ही इज रिच बट माइजर, ये सेंटेंस है, ये अपना एक सेंटेंस है। ये आपको बताना है जो सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है, फिर हम एक कंसेप्ट देंगे। तो याद रखिएगा, सेंटेंस तो है बट गलत सेंटेंस है। कंजंक्शन जो जोड़ता है ना, ये जो बट है, एंड, बट, और, फॉर, नॉट, ये सब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। तो वो जो जोड़ने वाला जो होता है ना, कंजंक्शन जो होता है वर्ड, वो अपना जोड़ता तो है बट सेम वर्ड, सेम क्लाउज, सेम फ्रेज, सेम सेंटेंस। यस, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये निगेटिव तो ये भी निगेटिव, ये V1 तो ये भी V1, ये नाउन तो ये भी नाउन, ये एडजेक्टिव तो ये भी एडजेक्टिव, ये एडवर्ब तो ये भी एडवर्ब। ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, तब जाके बनता है कंजंक्शन। ओके जी, और तब जाके सेंटेंस राइट होता है। ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे देखिए, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, ये दोनों को जोड़ दिए बट कॉम्बिनेशन बन नहीं पाया, बर्बाद हो गया, ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्या है, ही इज रिच बट माइजरली, ये आपका एडजेक्टिव है। नाउन में जब ly जोड़ते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, बट वहीं पे एडजेक्टिव में ly जोड़ते हैं ना तो आपका एडवर्ब बन जाता है। ये पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे, क्लियर ना, जब हम लोग एडवर्ब पढ़े थे। ओके जी, तो ये आपका सेंटेंस राइट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज फुलिश एंड क्वार्ड। यहाँ पे क्या करेंगे, सेंटेंस को रॉन्ग करेंगे, क्योंकि ये जोड़ने के लिए एंड तो आ गया बट एडजेक्टिव और नाउन को नहीं जोड़ सकता, एडजेक्टिव एडजेक्टिव को जोड़ सकता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये हम लोग क्या करें, ही इज फुलिश एंड क्वार्डली, तो ये आपका सेंटेंस राइट हो गया। आया बात समझ में? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। बोल रहा है, शी वर्क्स ऑनेस्टली एंड विद सिंसियरली। यहाँ पे ध्यान दिए यार, है तो ये सेंटेंस बट सेंटेंस रॉन्ग है भैया। यहाँ पे ऑनेस्टली दे दिया जो एडवर्ब है, यहाँ पे विद जो प्रीपोजिशन है, फिर सिंसियरिटी जो नाउन है। भैया हम अभी बात किए सेम होना चाहिए, बट ये क्या कर रहे हैं, रॉन्ग है। नेक्स्ट इसी में बात करें, शी वर्क्स ऑनेस्टली एंड सिंसियरली, राइट हो गया, एडवर्ब एडवर्ब का कॉम्बिनेशन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग के सामने, ही लाइक्स टू जॉग एंड रनिंग व्हेन ही एक्सरसाइज। यहाँ पे बात करें का तो ये अपना इन्फिनेटिव है, बट रनिंग तो जिरंट है। इन्फिनेटिव और जिरंट का कॉम्बिनेशन है, जो सेंटेंस सही हो नहीं सकता, तो ये गलत हो जाएगा। हम लोग इसको क्या करेंगे पता है, ही लाइक्स टू जग, इसको भी इन्फिनेटिव बना दे, एंड टू रन, ये भी इन्फिनेटिव बन गया। अब व्हेन ही एक्सरसाइज, ये सेंटेंस राइट हो गया। मतलब इन्फिनेटिव को इन्फिनेटिव से जोड़ेंगे, जिरंट को जिरंट से जोड़ते हैं, इधर उधर का जोड़ा जोड़ी नहीं होता। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ, बट माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम, है ना। तो ये सब सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोग को कंजंक्शन पढ़ना पड़ता है। ओके जी, देखिए कुछ इंपोर्टेंट कंजंक्शन, कॉमन कंजंक्शन जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, उस सब को मैं हिंदी के साथ ले आया हूँ आप लोग के लिए। तो चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं। बोल रहे एंड, तो एंड मतलब और होता है, समझ रहे हैं ना। एक होता है अदरवाइज या और एल्स, मतलब होता है नहीं तो, अदरवाइज या फिर और एल्स मतलब नहीं तो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देयरफॉर या कंसिक्वेंटली, मतलब होता है अतः या इसलिए। देयरफॉर या कंसिक्वेंटली मतलब क्या है, अतः या
इसलिए। ओके जी, नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग के सामने है नाइदर नॉर। ये सब हम लोग पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेटिव, सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन अभी बता रहे हैं कितने पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो नाइदर नॉर मतलब ना तो ना, है ना। सो दैट इतना की। नेक्स्ट क्या है, शो एज इतना जितना या जितना उतना। नेक्स्ट क्या है, वेदर और या, है ना। नेक्स्ट क्या है, एज सुन एज जैसे ही, एज सुन एज जैसे ही। और मतलब होता है या अथवा नहीं तो। और मतलब क्या, या अथवा नहीं तो। नेक्स्ट क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना ही सिर्फ बल्कि, है ना। नेक्स्ट क्या है, वेरेवर जहां कहीं भी। नेक्स्ट क्या है, व्हेनेवर जब कभी भी। नेक्स्ट है वाइल मतलब के दौरान, किसी भी काम के दौरान कोई काम होता है वहां पे आप वाइल का यूज करते हैं। एज मतलब क्योंकि इसलिए। नेक्स्ट है सच दैट इतना की ताकि, ये भी हो सकता है। इफ यदि, और क्या है, एज फॉर एज जहां तक। ये सब इंपॉर्टेंट कंजंक्शन आप लोग को आना चाहिए। इससे रिलेट करके हम लोग बहुत सारा सेंटेंस बनाने वाले हैं, बहुत सारा सेंटेंस फ्रेम करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कंजंक्शन के टाइप, है ना। क्या बोला, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। हम लोग कंजंक्शन को 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। क्लियर, 3 टाइप। एक आप लोग का है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, एक कोरिलेटिव कंजंक्शन और एक सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। आज इसी पे बात करेंगे। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में आता है एंड, बट, और, फॉर, नॉट, सो, एज वेल एज, ये सब, है ना। इसमें क्या होता है ना, इक्वल रैंक को जोड़ने का काम करता है। यस, मतलब जो जोड़ने वाला वर्ड आएगा एंड, बट, और, फॉर, नॉट, वो इक्वल को जोड़ेगा। एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव, नाउन तो नाउन, वर्ब तो वर्ब, ऐसे जोड़ने का काम करता है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। एक आएगा अपना कोरिलेटिव कंजंक्शन जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये सब ना अपना जो पेयर में आता है, क्या करता है, जो एक दूसरे को रिलेट करने के आता है, ये वाला चीज हम लोग कोरिलेटिव में पढ़ेंगे। एक है सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, इसके बारे में भी आज ही बात करेंगे। जैसे सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन क्या हुआ, वैसा कंजंक्शन जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, दैट, ये सब आता है जोड़ने के लिए। और वो कैसा भी सेंटेंस हो, कैसा इक्वल हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शब्द को जोड़ेगा, इसीलिए उसका नाम है सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। ओके जी, तो चलिए ना पहले हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के बारे में। किसके बारे में, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, देखिए क्या बोल रहा है, द कंजंक्शन विच इज यूज टू ज्वाइन, वैसा कंजंक्शन जो ज्वाइन करता है 2 वर्ड्स, 2 वर्ड्स को, 2 फ्रेजेज को एंड क्लाउज, है ना, ऑफ इक्वल रैंक। जब इक्वल रैंक हो, क्या क्या, जी हाँ, जब इक्वल रैंक हो, किसका, वर्ड का, फ्रेज का और क्लाउज का, ये सब जब इक्वल हो, दोनों सेम हो, एक जैसे हो, तब अपना जोड़ने के लिए आएगा कौन कौन पता है, एंड, बट, और, नॉट, फॉर, सो, एज वेल है। ओनली 7 होता है। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत कितने आते हैं, ओनली 7 आते हैं। और ये जोड़ते कैसे सेंटेंस को है, कैसे वर्ड को, कैसे फ्रेज को, कैसे क्लाउज को, तो इक्वल, सेम, दोनों सेम। अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को जोड़ेगा, वर्ब है तो वर्ब को, नाउन है तो नाउन को। ऐसा काम करता है अपना कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। और आता कौन कौन है, एंड, बट, और, नॉट, फॉर, सो, एज वेल एज, याद रहेगा। चलिए ये सब है। जैसे एग्जांपल देखिए ना आप लोग, पहला है ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह पुअर है, एडजेक्टिव हो गया ना, बट ऑनेस्ट है, ये भी एडजेक्टिव हो गया। देखिए बात समझ में आया क्या, ये एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ता है अपना। ओके, नेक्स्ट है राजू कैन सिंग एंड डांस, राजू गा सकता है और डांस भी कर सकता है। देखिए आपका सिंग गाना भी वर्ब हुआ और डांस करना भी वर्ब हुआ, मतलब इक्वल रैंक को जोड़ा है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। क्या है जी, कोरिलेटिव कंजंक्शन, रिलेट करने वाला। द कंजंक्शन विच इज यूज इन पेयर,
वैसा कंजंक्शन जो पेयर में आता हो, कैसे, जोड़े में आता हो, पेयर में आता हो। जैसे देखिए ना, याद रखिएगा आइदर के बाद और ही आएगा, मतलब आइदर के साथ और ही आता है, नॉर कभी नहीं आएगा। यही याद करवाना, ध्यान दीजिए। होगा 20-25 के करीब होगा, वो एक बार अभी हम बोल रहे हैं, थोड़ा अच्छे से सुन लीजिए, याद हो जाएगा। तो क्या बोले, आइदर के साथ और ही आता है, नॉर नहीं आ सकता। नाइदर के साथ नॉर ही आता है और नहीं आ सकता। वैसे ही बोथ के साथ एंड आता है, AND है, एंड आता है, एज वेल एज नहीं आता। नेक्स्ट, हार्डली, हार्डली निगेटिव वर्ड होता है, हार्डली निगेटिव वर्ड होता है, इसके साथ नो, नॉट, नेवर का यूज कभी नहीं करते, है ना। वैसे अगर हिंदी का बात करें तो इसका हिंदी होता है बड़ी मुश्किल से। ओके जी, तो याद रखिएगा हार्डली के बाद व्हेन आ सकता है, बिफोर आ सकता है, बट देन या दैट नहीं आएगा। क्या क्या, यस, हार्डली के साथ व्हेन या बिफोर आता है, देन या दैट नहीं आता। नेक्स्ट, स्कार्सली, वही बात, इसका भी हिंदी बड़ी मुश्किल से, और ये भी निगेटिव वर्ड होता है, इसके साथ भी नो, नॉट, नेवर का यूज कर नहीं सकते। ओके जी, ये भी अपने साथ व्हेन या बिफोर लेता है, देन या दैट नहीं लेता, स्कार्सली। ओके जी, नेक्स्ट, नो सुनर, नो सुनर अपने साथ देन लेता है, नो सुनर अपने साथ देन लेता है, THEN नहीं, मतलब THAN आएगा नो सुनर के साथ, THEN नहीं आएगा। नेक्स्ट, हार्डली, हार्डली ये फिर भी आ गया, हार्डली एनी के लिए, हार्डली के साथ एनी आता है, हार्डली के साथ एनी आता है, अदर नहीं आता, हार्डली के साथ एनी आता है, अदर नहीं आता। नेक्स्ट, एनी के साथ अदर आएगा, एनी के साथ अदर आएगा, बट नहीं आएगा, एनी के साथ अदर आएगा, बट नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है, नो, नो के साथ और आता है, नो के साथ और आता है, नॉर नहीं आता, नो के साथ और आता है, नॉर नहीं आता। वैसे ही नॉट के साथ भी और आता है, बट नो नहीं आता। वैसे ही नेवर के साथ भी और आता है, बट नो या नॉर नहीं आता। क्लियर कंसेप्ट, बात समझ में आया? यस, आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट आप लोग के सामने है, बोला है सेल्डम, सेल्डम मतलब तो प्राय, सेल्डम के साथ नेवर आता है, सेल्डम के साथ नेवर आता है, एवर नहीं आता, सेल्डम के साथ नेवर आता है, एवर नहीं आता। नथिंग एल्स, नथिंग एल्स के साथ बट आता है, नथिंग एल्स के साथ बट आता है, YET नहीं आता, नथिंग बट के साथ बट आता है, नथिंग एल्स के साथ बट आता है, YET नहीं आता। नेक्स्ट, वेदर, वेदर के साथ और आता है, नॉर नहीं आता, वेदर के साथ और आता है, नॉर नहीं आता। ये सब याद कर लीजिए, ये याद रहना चाहिए, दुनिया का किसी भी एग्जाम में ये न पूछे, हो नहीं सकता, एकदम रहता ही है। ओके जी, नेक्स्ट, रैदर के साथ देन आता है, THEN नहीं, मतलब रैदर देन सुने होंगे बहुत बार, रैदर देन, तो रैदर के साथ THEN आएगा, THEN कभी नहीं आता। नेक्स्ट, अदर के साथ देन आता है, देन नहीं, अदर के साथ देन आता है, देन नहीं आता। नथिंग के साथ बट आता है, YET नहीं आता, सुना हुआ वर्ड है, नथिंग के साथ बट आता है, YET नहीं आता। सच के साथ दैट आता है, सच के साथ दैट, सोचे है ना, सुने है ना, सच दैट, ताकि, है ना, सच के साथ दैट आता है, THEN देन नहीं आता। नेक्स्ट, नॉट ओनली के साथ बट अल्सो आता है, नॉट ओनली के साथ बट अल्सो आता है, बट टू नहीं आता, नॉट ओनली के साथ बट अल्सो आता है, बट टू नहीं आता। नेक्स्ट, बिटवीन के साथ एंड आता है, बिटवीन के साथ एंड आता है, OR और नहीं आता, बिटवीन के साथ एंड आता है, OR और नहीं आता। नेक्स्ट, एल्स के साथ बट आता है, देन नहीं आता, एल्स के साथ बट आता है, देन नहीं आता, एल्स के साथ बट आता है, देन नहीं आता। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट आप लोग के सामने है अल्दो, 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 यद्यपि, हालांकि, है ना, अल्दो के साथ YET आता है, ब्यूटी बट नहीं आता, अल्दो के साथ 8 आता है, बट नहीं आता। नेक्स्ट, एजिफ, एजिफ, एजिफ के साथ वर आता है, ये सब कल्पना का बात होता है ना, ये सब क्या होता है, कल्पना का बात होता है, जिसके साथ वर आता है, वॉज नहीं आता। वैसे ही आई विश के साथ भी वर आता है, वॉज नहीं आता। एक बार आप लोग को क्लास में बताए थे भैया, आई ना ऑलवेज
वाज लेता है, लेकिन आई अगर कल्पना करने लगे ना, इच्छा का भाव बता देना तो वर लेता है। तो आई के साथ विश अगर हो तो वर लेगा, केवल आई रहता तो वॉज लेता। याद रहेगा, आई विश के साथ वर आता है, वॉज नहीं आता। नेक्स्ट, अल्दो और दो के बाद वर आता है, वॉज नहीं आता। अल्दो और दो के बाद वर आता है, वॉज नहीं आता। नेक्स्ट, लेस्ट के साथ शुड आता है, कोई और आ नहीं सकता। लेस्ट के साथ शुड आता है, कोई और आ नहीं सकता। नेक्स्ट क्या है? अनलेस, अंटिल, लेस्ट, एल्स। क्या क्या? अनलेस, अंटिल, लेस्ट, एल्स के साथ नो, नॉट, नेवर का प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि अनलेस, अंटिल, लेस्ट, एल्स ये सब निगेटिव वर्ड होता है, और निगेटिव वर्ड के साथ नो, नॉट, नेवर लगाएंगे तो निगेटिव बहुत निगेटिव, ऐसा करना गलत बात है। ओके जी, तो क्या करेंगे? अनलेस, अंटिल, लेस्ट, एल्स के साथ कभी नो, नॉट, नेवर का यूज कर नहीं सकते। पता है एक बात, एग्जाम में बार बार अनलेस, अंटिल लगा के नो, नॉट, नेवर लगा देता है, लड़का को कंफ्यूज करना चाहता है, बट निर्माण के बच्चे कंफ्यूज हो नहीं सकते। आइए नेक्स्ट क्या है? इफ हो, वेदर हो, व्हेन हो, व्हाइल हो। क्या क्या? इफ हो, वेदर हो, व्हेन हो, व्हाइल हो, उसके बाद ना तो देन आता है, ना देन आता है, ना THAN आता है, ना THEN आता है। नहीं आएगा। किसके साथ? इफ, वेदर, व्हेन, व्हाइल, ये सब के साथ। ओके जी, नेक्स्ट, बट और बिकॉज, लेस्ट, एल्स और एंड, एज वेल एज से सेंटेंस स्टार्ट हो नहीं सकता। क्या क्या? यस, याद रखिएगा, बट से, बिकॉज से, लेस्ट से, एल्स से, और से, एंड से, एज वेल एज से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। ओके जी, नेक्स्ट बोल रहा है नो वन, नोबडी, नथिंग, नन। क्या क्या? नो वन, नोबडी, नथिंग, नन के साथ बट आ सकता है, YET नहीं आएगा। क्या क्या? किसके साथ? नो वन के साथ, नोबडी के साथ, नथिंग के साथ, नन के साथ आपका बट आएगा, बट YET आ नहीं सकता। नेक्स्ट बोल रहा है दो हो, अल्दो हो, एज दो हो, इवन दो। क्या क्या? दो हो, अल्दो हो, एज दो हो, इवन दो हो के साथ एट आ सकता है, बट कभी नहीं आता। YET आ सकता है, बट कभी नहीं आता। याद रहेगा, ध्यान दीजिए, कंजंक्शन है भैया, कंजंक्शन। दुनिया का कोई भी एग्जाम नहीं जहां कंजंक्शन से क्वेश्चन नहीं। ओके, बस थोड़ा सा सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, याद हो जाएगा होल लाइफ के लिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के बारे में। क्या क्या? सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। देखिए, सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन क्या करता है? द कंजंक्शन दैट जॉइंस डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड। यस, सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन क्या होता है? जो भिन्न तरह के कैसा भी सेंटेंस को, कैसा भी वर्ड को, कैसा भी क्लाउज को जोड़ देता है। क्या कहलाता है? सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। मतलब सब ऑर्डर फॉलो कर ले, सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन कर लेगा। जिसके अंतर्गत कौन कौन आता है? देखिए, दैट आएगा, इफ आएगा, व्हाट आएगा, वेयर आएगा, वन आएगा, व्हेन आएगा, वाई आएगा, हाउ आएगा, अंटिल आएगा, अनलेस आएगा, व्हाइल आएगा, बिकॉज आएगा। ये सब किसके अंतर्गत आता है? सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत। कौन कौन है जी? दैट, इफ, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, अंटिल, अनलेस, व्हाइल, बिकॉज, इट इज। यूज करके देख लें क्या? चलिए देखते हैं। यूज ऑफ कंजंक्शन। क्या क्या? यूज ऑफ कंजंक्शन। देखिए, कभी कभी सेंटेंस, कभी कभी क्या, मोस्टली सेंटेंस स्टार्ट होता है नाउन या प्रोनाउन से, क्योंकि आप लोग को पता है इस दुनिया में किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होने का पावर या तो नाउन को है या प्रोनाउन को है। चलिए फिर देखते हैं। तो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अगला नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने के लिए आ जाएगा क्या? एज वेल एज आ सकता है, ये नाउन और ये नाउन को जोड़ने के लिए, ये प्रोनाउन और ये प्रोनाउन को जोड़ने के लिए ये अपना क्या आ सकता है? एज वेल एज आ सकता है, टुगेदर विद आ सकता है, अलोंग विद आ सकता है, बिसाइड्स आ सकता है, एक्सेप्ट आ सकता है, या बट आ सकता है, या विद आ सकता है, विदाउट आ सकता है, रेदर देन या एंड नॉट आ सकता है। कोई भी आ सकता है इस और इस दोनों नाउन को जोड़ने के लिए, या इस प्रोनाउन और इस प्रोनाउन को जोड़ने के लिए आ सकता है ना। याद रखिएगा, ये सब अगर जोड़ने के लिए आए इस दोनों नाउन को, तो हम लोग क्या करेंगे? ये नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे। यस यस यस, ये जो वर्ब आएगा ये पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, यानी पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगाएंगे। ये ना कि पड़ोस में नाउन और प्रोनाउन है तो इसके अकॉर्डिंग लगा दे, गलत हो जाएगा, बहुत बड़ा गलती हो जाएगा। क्लियर ना? तो आपको क्या ध्यान रखना है? जो अगर
किसी भी सेंटेंस में दो नाउन या दो प्रोनाउन है ना, आपका एज वेल एज से जुड़ा हो, टुगेदर विद से जुड़ा हो, अलोंग विद से जुड़ा हो, बिसाइड से, एक्सेप्ट से, बट से, विद, विदाउट, रेदर देन वगैरह से जुड़ा हो, तो वो सेंटेंस में वर्ब जो आएगा फर्स्ट वाले नाउन या प्रोनाउन या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। अगर ये सिंगुलर होगा तो ये वर्ब भी सिंगुलर होगा, ये प्लूरल होगा तो ये वर्ब भी प्लूरल होगा। याद रहेगा ये बात? चलिए बहुत अच्छी बात। एग्जांपल देखिए ना, एग्जांपल क्या है आप लोग के सामने, बोल रहा है द स्टूडेंट्स as well as their teacher were not present। स्टूडेंट के साथ साथ मास्टर साहब भी प्रेजेंट नहीं थे। बताइए ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है? जल्दी बताइए। या बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आप लोग बहुत समझदार होते जाए, क्योंकि आप लोग क्या सोचे कि भैया सेंटेंस का सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स है, और स्टूडेंट्स बोले तो प्लूरल, प्लूरल मोर देन वन है ना, तो इसके लिए हम लोग वर्ड का यूज करें है ना। अगर वन रहता, सिंगुलर रहता, तो यहाँ पे वॉज का यूज करते। मोर देन वन है, प्लूरल है, इसीलिए वर्ड का यूज किए। बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग के सामने, आशीष रेदर देन यू हैज टू गो। आशीष रेदर देन You has to go। क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग सेंटेंस को राइट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आशीष है, एक नाम का बात है ना, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं। अगर मोर देन वन रहता, प्लूरल रहता, तो हम लोग हैव का यूज करते। बोलिए बात समझ में आ रहा है? कितना आसान है कंजंक्शन। तो अपना जितना दोस्त सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दिल से पढ़िए, मन से पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। जो प्रॉब्लम हो, जो कमेंट में लिखिए, फोन कीजिए, नंबर आपके पास है। ओके जी, बट जुड़ जाइए दिल से। हम आप लोग को इंग्लिश से नैया पार लगाएंगे। ओके भैया, आइए नेक्स्ट देखिए। अनवर एंड नॉट यू हैज डन इट, है ना। अनवर एंड नॉट यू हैज डन इट। देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट अनवर बना। अनवर वन पर्सन है, एक व्यक्ति है, और एक व्यक्ति के लिए हम लोग को है जाना चाहिए। अच्छा तो है, आ गया है। बोलिए कितना मजा आया। आइए ना नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोग के सामने है आइदर और वाला। क्या क्या? यस, आइदर और या नहीं, या तो ये या तो वो, है ना। आइदर और का मतलब क्या होता है? या। देखिए सेंटेंस कैसा बनेगा, एक सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब आइदर प्लस नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या वर्ब कोई भी आएगा, उसके बाद और, है ना। उसके बाद फिर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव या वर्ब कोई भी आ सकता है ना। यहाँ पे फुल स्टॉप। एक सेंटेंस यहाँ पर क्लियर हो सकता है। एक सेंटेंस आइदर से स्टार्ट होगा तो वहां पे जाके क्लियर होगा। मतलब ये में ना, इसमें दो तरह का सेंटेंस बनेगा। एक सब्जेक्ट से स्टार्ट होकर यहाँ वाला, दूसरा वाला नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव या वर्ब के अकॉर्डिंग बंद हो जाएगा यहाँ पे, और एक आइदर से स्टार्ट होगा पॉजिटिव वर्ड के बाद बंद होगा। ओके जी, बात समझ में आया? कोई बात नहीं समझ होंगे तो एग्जांपल के थ्रू समझ में आ जाएगा। बट याद क्या रखना है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब आइदर के बाद नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब कोई भी हो, फिर और आ जाए, उसके बाद भी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब कोई आए, और उसके बाद जो वर्ब आएगा अपना, ये वर्ब ये क्या करेगा पता है? पड़ोसी के अकॉर्डिंग। यस, पड़ोसी के अकॉर्डिंग, बगल वाले नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लेगा। बगल वाला सिंगुलर है तो ये वर्ब होगा सिंगुलर, बगल वाला प्लूरल है तो ये वर्ब होगा प्लूरल। कंडीशन याद रहे, आइदर और से जुड़ा हो, नाइदर नॉट से जुड़ा हो, नॉट ओनली से जुड़ा, ऐसा वाला हो तो। नहीं तो अभी पहला वाला कंसेप्ट इसका अपोजिट था। ध्यान दीजिएगा बात को, ठीक है। तो ये आइदर और से जुड़ा हो तो क्या करेंगे? पड़ोसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। एग्जांपल देखिए ना, बोल रहे आइदर ही और आई एम गोइंग टू माई हाउस। क्या? आइदर ही और आई एम गोइंग टू माई हाउस। क्या करेंगे जी? सेंटेंस को राइट करेंगे। क्यों? क्योंकि आई के बगल में एम आ गया। हम लोग को पता है ना, आइदर और नाइदर नॉट से जुड़ा हो तो पड़ोसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। आई के लिए एम ही तो आता है। अच्छी बात है, जैसा ढूंढ रहे तो वैसा मिल गया भैया। नेक्स्ट देखिए क्या है, ही इज आइदर फुलिश और मैड। देखिए एडजेक्टिव है ना, बोल रहा है ही इज आइदर फुलिश और मैड। सेंटेंस को क्या करेंगे? राइट करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, आइदर ही और आई एम गोइंग टू माई हाउस। आइदर ही और आई एम गोइंग टू माई हाउस, आई के अकॉर्डिंग एम आ गया, बात खत्म, टेंशन फ्री, सब हो गया सही। ओके जी, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट देखते हैं नाइदर नॉर के बारे में। ओके, नाइदर नॉर आप लोग के सामने है। क्या बोल रहा है? नाइदर नॉर, ना। नाइदर नॉर मतलब ना करके, है ना। आइए देखिए क्या है, सेंटेंस कैसा बनेगा। या तो सब्जेक्ट
क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद नाइदर, उसके बाद नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब, उसके बाद नॉट आएगा, क्या आएगा, नॉट आएगा, फिर उसके बाद नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब कुछ भी आ सकता है, उसके बाद अपना वर्ब आएगा ये वाला, उसके बाद पॉजेसिव वर्ड आएगा। ओके, देखिए ना क्या होगा, ये वर्ब भी ये पड़ोसी वाले नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, ये पड़ोसी वाले नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, ये पड़ोसी वाला नाउन सिंगुलर तो ये वर्ब सिंगुलर, पड़ोसी वाला नाउन प्लूरल तो ये वर्ब प्लूरल। क्लियर कंसेप्ट, समझ रहे हैं बात। ओके, आइए तो नेक्स्ट जैसे देखिए एग्जांपल, शी विल सेल नाइदर हर हाउस नॉर हर फार्म, शी विल सेल नाइदर हर हाउस नॉर हर फार्म। देखिए शी विल सेल नाइदर हर हाउस नॉर हर फार्म, बात खत्म। क्लियर कंसेप्ट, हो गया सेंटेंस, राइट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नाइदर ही नॉर दे हैव कम, कहां से, नाइदर ही नॉर दे हैव, दे के अकॉर्डिंग, पड़ोसी के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पे ही होता तो यहाँ पे हैज लगाते, रवि होता तो हैज लगाते, दे है, दे मोर देन वन को रिप्रेजेंट करता है, दे प्लूरल है इसीलिए अपने साथ वर्ब प्लूरल लिया। आप लोग के सामने है नॉट ओनली बट अल्सो, क्या जी, नॉट ओनली बट अल्सो। आप लोग को पता है नॉट ओनली बट अल्सो का मतलब होता है सिर्फ नहीं बल्कि, क्या क्या, सिर्फ नहीं बल्कि, नॉट ओनली बट अल्सो, सिर्फ नहीं बल्कि। देखिए टेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, वो पहला सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब, उसके बाद नॉट ओनली, नॉट ओनली, उसके नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव या वर्ब कोई भी आ सकता है, फिर बट अल्सो, उसके नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव या वर्ब कोई भी आ सकता है, और उसके बाद आपका वर्ब और उसका पॉजेसिव। क्लियर ना, ध्यान देना है क्या, अगर सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है ना जी, तो आपका ये नाउन पे या प्रोनाउन पे या एडजेक्टिव पे या वर्ब पे जाके रुक जाएगा, और दूसरा सेंटेंस अगर नॉट ओनली से स्टार्ट हो रहा है तो पॉजेसिव तक जाएगा। तो दो तरीके का सेंटेंस बनता है नॉट ओनली बट अल्सो के थ्रू। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आप लोग के सामने है, नॉट ओनली अन्नू बट अल्सो ममता एंड जोया आर डूइंग देयर वर्क, नॉट ओनली अन्नू बट अल्सो ममता एंड जोया आर डूइंग देयर वर्क, है ना। यहाँ पे ध्यान क्या देना है, सो देखिए ये अगर नॉट ओनली से स्टार्ट हुआ ना, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये वर्ड कहाँ से आएगा, किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो टेंशन वेंशन नहीं लेना, पड़ोसी के अकॉर्डिंग आएगा, क्या, यस, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब तो यहाँ भी है, लेकिन अगर नॉट ओनली बट अल्सो से जुड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, पड़ोसी के अकॉर्डिंग, पड़ोसी सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, पड़ोसी प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, इसके अकॉर्डिंग यूज होगा। ओके जी, देखिए ना, जैसे आप लोग का क्या है, नॉट ओनली अन्नू बट अल्सो ममता एंड जोया आर डूइंग देयर वर्क, ये दोनों है ना, ये दोनों प्लूरल है, प्लूरल के लिए आर आया, सेंटेंस आपका राइट हो गया, सही हो गया। ओके जी, नेक्स्ट क्या है, मैरी इज नॉट ओनली गुड बट अल्सो वाइज, मैरी इज नॉट ओनली गुड बट अल्सो वाइज, सेंटेंस राइट है, यहां से सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ था। ओके जी, नेक्स्ट आप लोग का है बोथ और एंड। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, बोथ एंड, है ना, दोनों साथ ही साथ। जब बात दोनों साथ ही साथ का हो ना, तो हम लोग यूज करते हैं बोथ और एंड का। जैसे देखिए ना स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, उसके बाद बोथ, उसके नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव या वर्ब जो हो, उसके बाद एंड आएगा, उसके बाद फिर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव या वर्ब जो हो, है ना। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का आ जाएगा वर्ब, और उसके बाद आएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर ना, क्या आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, है ना। जैसे देखिए एग्जांपल, शी स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ और एंड, क्या बोला है, शी स्पीक्स होगा, शी स्पीक्स बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ओके जी, नेक्स्ट आप लोग के सामने क्या है, रोहन इज बोथ टॉल एंड हैंडसम, मोहन इज बोथ टॉल एंड हैंडसम, रोहन जो है लंबा के साथ साथ हैंडसम भी है, सुंदर भी है। ओके जी, नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोग के सामने है, नेक्स्ट बोल रहा है दो अल्दो एट, दो अल्दो एट, जैसे क्या, यद्यपि तथापि, हिंदी क्या निकलता है, यद्यपि तथापि, या फिर हालांकि फिर भी। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा दो या अल्दो से सेंटेंस स्टार्ट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद अदर वर्ड। यहाँ पे 8 का यूज करेंगे, क्या, 8 के जगह पे आप कॉमा का भी यूज कर सकते हैं,
कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमा भी 8 की इतना काम करता है। तो 8 या कॉमा, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, क्या क्या, यस, अल्दो या दो से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, फिर 8 या कॉमा, फिर सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। ओके जी, क्लियर करते हैं, खत्म कहानी। आइए यहाँ पे नोट देके लिखा हुआ है 8 के बदले कॉमा से काम चला सकते हैं। चलाइए चलाइए, अच्छी बात है, कॉमा से काम चला सकते हैं जी हाँ। आइए बोल रहा है एग्जाम्पल में, although he was not guilty yet he was punished, हालांकि उसका गलती नहीं था फिर भी उसे पनिशमेंट किया गया, उसे सजा दिया गया। ओके जी, नेक्स्ट देखिए, दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी, दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी, हालांकि वो गरीब है फिर भी वो खुश है, हालांकि वो गरीब है फिर भी वो खुश है। हम लोग 8 की जगह पे कॉमा का यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बस याद रहे जो ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव, नाउन तो नाउन, प्रोनाउन तो प्रोनाउन, यही कंडीशन ध्यान देना। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोग के सामने है हार्डली या स्कार्सली। याद रखिएगा, हार्डली और स्कार्सली का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से। हार्डली और स्कार्सली का मतलब क्या होता है, बड़ी मुश्किल से, जिस कारण ये वर्ड निगेटिव हो जाता है। क्या है हार्डली और स्कार्सली? निगेटिव वर्ड है और इसके साथ नो नॉट नेवर का यूज नहीं कर सकते। हार्डली और स्कार्सली के साथ नो नॉट नेवर का यूज नहीं करते हैं। क्लियर ना? बाद में आ जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। ओके जी, उसके बाद बिफोर या व्हेन आएगा, बिफोर या व्हेन आएगा, बट याद रहे दैट देन देन ये सब नहीं आ सकता, दैट देन देन नहीं आ सकता। व्हेन या बिफोर आएगा, दैट देन देन नहीं आ सकता। ओके जी, नेक्स्ट बोल रहा है एग्जाम्पल में, हार्डली हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क, hardly had he completed his work before I came, hardly had he completed his work before I came. Next, hardly had he reached the station when the train arrived. Next बोल रहा है scarcely had he left the house before it happened. एक घटना घटने से पहले शायद ही वो घर छोड़ा हो। नेक्स्ट आप लोग के सामने है नो सुनर। क्या है जी? नो सुनर। नो सुनर मतलब जो ही या ना की। नो सुनर बोले तो जो ही या ना की, नो सुनर जो ही या ना की। स्ट्रक्चर बनेगा नो सुनर, उसके बाद डीड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 अदर वर्ड और देन से आगे डॉट 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 हो जाएगा। क्लियर ना? देन डॉट 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 किए क्या? नो सुनर के बाद डीड, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, देन दूसरा तरीका क्या है? नो सुनर के बाद हैड आएगा और सब्जेक्ट के बाद V3। क्या समझ में आया? डिड है तो सब्जेक्ट के बाद V1 और हैड है तो सब्जेक्ट के बाद V3 में, उसके बाद ऑब्जेक्ट देन जो भी है बचा कुचा वो सब डाल देंगे। ओके, खत्म कहानी। देखिए ना एग्जाम्पल क्या है, नो सुनर डिड सी फिनिश कुकिंग, नो सुनर डिड सी फिनिश कुकिंग देन सम गेस्ट अराइव्ड। एक कंसेप्ट ये है कि किसी भी सेंटेंस का स्टार्ट में इवन इफ हो, व्हेन हो, व्हेनेवर हो, टिल हो, एज लॉन्ग एज हो, अनटिल हो, अनलेस हो, है ना, या फिर बिफोर या आफ्टर या फिर एज सुन एज। इसके बाद आएगा क्या? तो इसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड जी। इसके बाद सिंपल प्रेजेंट आएगा। हाँ, उसके बाद आने वाला क्लाउज में सिंपल फ्यूचर हो सकता है, लेकिन जस्ट बाद, इसके जस्ट बाद हमको क्या चाहिए? इसके जस्ट बाद हमको सिंपल प्रेजेंट चाहिए या फिर 10% सिंपल पास्ट भी आ जाता है। सो देखिए ना, जैसे इवन इफ हो, व्हेन हो, व्हेनेवर हो, टिल हो, एज लॉन्ग एज हो, अनटिल हो, अनलेस हो, बिफोर हो, आफ्टर हो, एज सुन एज हो, के बाद सब्जेक्ट हो V2 हो। V2 सिंपल पास्ट ना। हाँ, और उसके बाद वुड प्लस V बनाएगा। यहाँ विल शैल कैन में प्लस V1, यहाँ वुड प्लस V1। ओके जी, याद रहेगा ना? चलिए, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्या है? इवन इफ व्हेन, व्हेनेवर, टिल, एज लॉन्ग एज, अनटिल, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज के बाद मॉडल नहीं आएगा। मॉडल नहीं आएगा, सिंपल प्रेजेंट आएगा। हाँ, सिंपल प्रेजेंट का नेक्स्ट क्लाउज में हो सकता है तो सिंपल फ्यूचर आ जाए,
लेकिन डायरेक्ट मॉडल इन सारे शब्दों के बाद बर्दाश्त कर नहीं सकते। नहीं आएगा ना जी, नहीं आएगा, काट दीजिए। एग्जाम्पल देखिए, बोल रहा है आई विल गो टू हिम इवन इफ ही अब्यूज मी। आई विल गो टू हिम इवन इफ ही अब्यूज मी। ओके, नेक्स्ट, अंटिल द डॉक्टर कम्स आई विल सिट हियर। जब तक डॉक्टर साहब नहीं आ जाते मैं तो यहीं बैठा रहूंगा। जब तक डॉक्टर साहब नहीं आ जाते मैं यहीं बैठा रहूंगा। अंटिल, जब तक नहीं। याद रखिएगा अंटिल अनलेस वगैरह निगेटिव वर्ड होता है और इस सब के बाद नो नॉट नेवर का यूज नहीं होता, बट एग्जामिनर क्या करता है, नॉट लगा कर दे देता है। आपको नॉट नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्या है, एज सुन एज आई रीच देयर दे वुड कॉल मी ऑन द स्पेस। ओके जी, तो हम लोग को ये था इवन इफ दो अल्दो इस सब से रिलेटेड कंसेप्ट। नेक्स्ट आ गया लेस्ट और शुड। लेस्ट शुड से जुड़ा हो, जैसे कहीं ऐसा न हो कि, क्या क्या, लेस्ट डॉट शुड, कहीं ऐसा न हो कि। होगा क्या, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, अदर वर्ड होगा, उसका लेस्ट होगा, उसका सब्जेक्ट या शुड प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड। ओके जी, आइए देखिए एग्जांपल। बोल रहा है ही वर्क हार्ड, ही वर्क न वर्क्स होगा, ही वर्क्स हार्ड लेस्ट he should fail. He works hard lest he should fail. उसे कड़ी मेहनत करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाए। उसे कड़ी मेहनत करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाए। नेक्स्ट बोल रहा है एज एज या सो एज, ऐसे करके सेंटेंस में आता है ना, एज एज से जुड़ के या सो एज से जुड़ के। हिंदी होता है उतना जितना, हिंदी क्या होता है, उतना जितना। बट एक कंडीशन याद रहे, एज का यूज करते हैं पॉजिटिव के लिए। किसके लिए, पॉजिटिव के लिए, जबकि सो एज का यूज करते हैं निगेटिव के लिए। एज का यूज करते हैं पॉजिटिव के लिए, जबकि सो एज का यूज करते हैं निगेटिव के लिए। हिंदी होगा है उतना जितना, उतना जितना। एग्जाम्पल देखिए ना, एग्जाम्पल बोल रहा है राम इज एज स्मार्ट एज श्याम। राम उतना स्मार्ट है जितना श्याम। राम इज एज स्मार्ट एज श्याम, राम उतना स्मार्ट है जितना श्याम। नेक्स्ट देखिए क्या है, लताज इल्डर सिस्टर इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज यू से। लता की बड़ी बहन उतनी सुंदर नहीं है जितना तुम कहते हो। उतना जितना, क्या, उतना जितना। और उतना जितना के सेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, एज का, सो एज का। एज का करेंगे पॉजिटिव के लिए और सो एज का यूज करेंगे निगेटिव के लिए। ओके जी, नेक्स्ट आप लोग के सामने है नेक्स्ट कंसेप्ट। बोल रहा है बिलीव, होप, सपोज, थिंक के साथ दैट का प्रयोग करना चाहें करें, न मर्जी है न करें। क्या क्या जी, बिलीव के साथ, होप के साथ, सपोज के साथ, थिंक के साथ। आपका मन है तो दैट का यूज कीजिए, नहीं मन है तो नहीं कीजिए। ओके जी, सेंटेंस तो राइट ही होगा। हाँ, क्या समझ में आया, इन सब शब्दों के साथ हम लोग दैट का यूज करें या ना करें, सेंटेंस तो राइट ही होगा। जैसे देखिए एग्जांपल, आई थिंक यू आर ब्रेव। आई थिंक यू आर ब्रेव। दूसरा, आई थिंक दैट यू आर ब्रेव। दोनों कंडीशन में सही होगा। आई थिंक यू आर ब्रेव भी होगा और आई थिंक दैट यू आर ब्रेव भी। मतलब इन सब शब्दों के साथ दैट लगाएंगे तो भी सही होगा, नहीं लगाएंगे फिर भी सही होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिएगा, लाइक और एज से रिलेटेड। लाइक का मतलब होता है के समान, नहीं तुम एकदम कुत्ते के समान हो, नहीं। या फिर एज मतलब होता है जैसा, तो के समान या जैसा। याद रहे लाइक के बाद जस्ट बाद नाउन या प्रोनाउन कोई आना चाहिए, लेकिन एज के बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब। ओनली नाउन प्रोनाउन से भी काम चल जाएगा लाइक को, लेकिन सब्जेक्ट के बाद एज के बाद तो सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। जैसे देखिए एग्जांपल, बोल रहा है ही फाउट लाइक अ टाइगर। ही फाउट लाइक अ टाइगर। यार क्या बताया, वो एकदम टाइगर के जैसे लड़ा। नेक्स्ट, ही फाउट एज अ टाइगर फाउट। ही फाउट एज अ टाइगर फाउट, सही होगा। ही स्पीक्स
एज आई स्पीक, ही स्पीक्स एज आई स्पीक। बात समझ में आया? हम लोग को ये ध्यान देना है, जो एज अगर है के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए, लेकिन लाइक के बाद डायरेक्ट नाउन आ गया, सही हो गया। यहां पे क्या है, एज के बाद नाउन आया फिर वर्ब आया तो सही है, लेकिन यहां पे क्या किया, एज लगा दिया और ओनली प्रोनाउन दिया, ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। ओके जी, नेक्स्ट आप लोग के सामने क्या है, सिंस। सिंस हिंदी देता है चूंकि का, सिंस हिंदी देता है चूंकि का, सिंस चूंकि, सिंस चूंकि क्या बोल रहा है, इट इज यूज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। जब सिंस का यूज सेंटेंस के शुरू में किया जाए, स्टार्ट में किया जाए, तो वो सिंस आपको हिंदी देगा चूंकि का, वो सिंस आपको हिंदी देगा चूंकि का। एग्जाम्पल देखिए ना, सिंस ही इज इल ही कैन नॉट अटेंड हिज क्लास। सिंस ही इज इल ही कैन नॉट अटेंड हिज क्लास, है ना, चूंकि वह बीमार है इसलिए वो क्लास अटेंड नहीं किया। ओके जी, चूंकि का सेंस देगा। नेक्स्ट सो का हिंदी होता है इसलिए, बट ये सेंटेंस के बीच में आता है, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए आता है। क्या बोल रहा है, इट इज यूज इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। इसका प्रयोग सेंटेंस के मिडिल में किया जाता है। जैसे देखिए ना, बोल रहा है ही इज इल सो ही कैन नॉट अटेंड हिज क्लास, वो बीमार है इसलिए वो क्लास अटेंड नहीं कर सकता। लेकिन सिंस के माध्यम से अगर ये बात बोलना चाहेंगे तो हम लोग सिंस को स्टार्ट में, बट अगर सो के माध्यम से तो बीच में। ओके जी, नेक्स्ट है बिफोर। बिफोर का हिंदी होता है पहले। बिफोर का हिंदी क्या होता है, पहले होता है। जैसे देखिए ना, बोल रहा है इट इज यूज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, इट इज यूज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, इन कंडीशनल सेंटेंस। सिंस का प्रयोग या बिफोर का प्रयोग, बिफोर का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में, कंडीशनल सेंटेंस में किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के कंडीशनल में किया जाता है बिफोर का यूज। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, आई विल फिनिश माई वर्क बिफोर ही कम्स। अभी जस्ट कुछ पहले आप लोग के सामने आया था ना, इफ, इवन इफ, एज इफ, ये सब बोला, ये सब वर्ड में ही आपका आया था बिफोर और आफ्टर आया था ना। उसके जस्ट बाद हम क्या बोले थे, सिंपल प्रेजेंट आएगा। देखिए ना, ये बिफोर है, इसके जस्ट बाद सिंपल प्रेजेंट, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, सिंपल प्रेजेंट। अब सेंटेंस यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, सेंटेंस यहां से भी स्टार्ट हो सकता है। सेंटेंस स्टार्ट हो कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट याद रहे बिफोर के बाद तो सिंपल प्रेजेंट चाहिए। क्या, बिफोर के बाद तो सिंपल प्रेजेंट चाहिए भैया। नेक्स्ट बिफोर सामने के लिए भी आता है। नेक्स्ट बिफोर का यूज कहां करते हैं, सामने के लिए। क्या बोल रहा है, बिफोर इज यूज इन द प्रीपोजिशन, बिफोर इज यूज इन द प्रीपोजिशन। बिफोर का प्रयोग प्रीपोजिशन में किया जाता है भैया। देखिए ना, एग्जाम्पल बोल रहा है ही वाज स्टैंडिंग बिफोर मी, ही वाज स्टैंडिंग बिफोर मी, वह मेरे सामने खड़ा था, वह मेरे सामने खड़ा था। मतलब बिफोर सामने के लिए प्रीपोजिशन के रूप में भी काम करता है। आइए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट बोल रहा है बिफोर इज यूज एज एडवर्ब ऑफ टाइम। बिफोर का प्रयोग एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में भी करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम बोले तो क्या जी, एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब सेंटेंस के लास्ट में। एडवर्ब ऑफ टाइम हम लोग जब एडवर्ब पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे, आया तो था एक बार, है ना, जो एडवर्ब ऑफ टाइम इज यूज लास्ट ऑफ द सेंटेंस। तो समझे क्या, भी बिफोर का प्रयोग एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में भी करते हैं। जैसे देखिए ना, he came 2 days before, he came 2 days before, है ना, 2 days before he came। देख रहे हैं, came आना, आना को क्वालिफाई कर रहा है, एक्शन को क्वालिफाई कर रहा है। सेंटेंस को जोड़ने के लिए नहीं आता है, एक्शन को क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब टाइम। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बिफोर इज यूज इन सिंपल पास्ट टेंस।
फॉर ज्वाइनिंग टू सेंटेंस। बिफोर का प्रयोग भैया सिंपल पास्ट टेंस में भी कर सकते हैं, जब टू सेंटेंस को ज्वाइन करें। अभी एक कंसेप्ट आया था ना जी, पहले कंसेप्ट में था इवन हो, इफ हो, एज इफ हो, एज सुन एज हो, एज लॉन्ग एज हो। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट भी आ सकता है, सिंपल पास्ट भी आएगा। सिंपल प्रेजेंट 90%, सिंपल पास्ट 10%। ओके जी, जैसे देखिए एग्जांपल बोल रहा है ही हैड कंप्लीटेड द वर्क, ही हैड कंप्लीटेड द वर्क बिफोर आई वेंट, बिफोर आई वेंट, है ना। ही हैड कंप्लीटेड द वर्क, है ना, वो काम कर लिया मेरे आने से पहले। नेक्स्ट, तो बिफोर के बाद सिंपल प्रेजेंट भी, बिफोर के बाद सिंपल पास्ट भी। याद रहे, अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल फ्यूचर आएगा, लेकिन सिंपल पास्ट है तो हैड प्लस V3 आएगा। ओके भैया, याद रखिएगा एक बात, जो आफ्टर के बाद सिंपल प्रेजेंट चाहिए उसका सिंपल फ्यूचर चलेगा। लेकिन अगर आफ्टर के बाद हम लोग V2 का यूज करना चाहेंगे तो डायरेक्ट V2 नहीं आएगा, पहले हैड प्लस V3 आएगा, फिर सिंपल पास्ट आएगा। बिफोर के बाद पहले सिंपल पास्ट, फिर हैड प्लस V3, लेकिन आफ्टर में पहले हैड प्लस V3, फिर सिंपल पास्ट। ओके भैया, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल कुछ, बट उससे पहले बोल रहा है सेल्डम और नेवर। सेल्डम और नेवर कंसेप्ट है, सेल्डम और नेवर। हिंदी होता है शायद नहीं, पॉजिटिव के लिए, बट वहीं पे सेल्डम और एवर का यूज करेंगे तो हिंदी तो वही होगा शायद, इंट्रोगेटिव के लिए। यस, सेल्डम और नेवर का यूज पॉजिटिव सेंटेंस शायद नहीं के लिए करते हैं, जबकि सेल्डम और एवर का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शायद के लिए किया जाता है। ओके भैया, एग्जाम्पल देखिए ना, बोल रहा है ही हैव, बोल रहा है आई हैव सेल्डम और नेवर विजिटेड देयर। आई हैव सेल्डम और नेवर विजिटेड देयर। दूसरा, हैव यू सेल्डम इफ एवर विजिटेड द ताजमहल। हैव यू सेल्डम इफ एवर विजिटेड द ताजमहल। एग्जाम्पल कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट नेक्स्ट कंसेप्ट है सच दैट। हिंदी होता है ऐसा ही। नेक्स्ट क्या है? सच दैट। हिंदी क्या होता है? ऐसे। ये लास्ट कंसेप्ट है अपना। बोला है हिज बिहेवियर वाज सच दैट एवरीबडी डिसलाइक हिम। इसका बिहेवियर ही ऐसा ही है, इसका बिहेवियर ऐसा ही है कि सारे लोग इसको क्या करते हैं? नापसंद करते हैं। इसका बिहेव ही इस टाइप का है जो सारे लोग इसे क्या करते हैं? नापसंद करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, तो अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।